नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आखिर ऐसी क्या वजह है कि रायबरेली हमेशा सुर्खियों में रहता है? 15 दिन भी नहीं बीतते कि एक कांड रायबरेली को फिर से हाईलाइट कर देता है, और ये कर्म कांड है। दरअसल ये कोई ऐसा कांड नहीं जिससे हाईलाइट होने में पुलिस अधीक्षक हो या यहाँ के डीएम हो इनको गौरवान्वित महसूस हो। दरअसल ये ऐसे कांड होते हैं जिसमें शर्म से भी सर झुक जाना चाहिए। प्रशासन को चुस्त और तंदुरुस्त करने की बात जरूर कही जाती है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में रायबरेली जिले लगातार चर्चा में रहा है। पहले नसीराबाद कांड, फिर सुल्तानपुर कांड। सुल्तानपुर में एक चोरी होती है लेकिन वो उसकी योजना रायबरेली में बनाई जाती है। फिर उसके बाद अमेठी में एक हत्याकांड होता है जिसके तार रायबरेली से जुड़ जाते हैं। रायबरेली का ये वही परिवार है जिसके परिवार के 4 लोग काल के गाल में समा गए हैं। वो परिवार आज भी न्याय की गुहार लगा रहा है। मदद जरूर पहुंच गई है, पुलिस ने तत्परता भी दिखाई है, लेकिन तत्परता इतना विलंब में दिखाया कि उसके बाद इतनी बड़ी वारदात हो जाती है। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि कैसे सब कांड हो जाने के बाद पुलिस की गाड़ी पहुंचती है, वैसा हकीकत में भी होता है। अगर पुलिस ने इस मसले पर तत्परता दिखाई होती, पहले से ही उस मनचले युवक पर कार्रवाई की होती, उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा होता, तो शायद इतना बड़ा नरसंहार ना होता। कन्याएं, दो कन्याएं हैं। मैं बार बार इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि के पावन पर्व में कन्याएं ढूंढी जाती हैं, घर घर से बुलाई जाती हैं कि कन्या मिल जाए, कन्या भोज करा दे, 9 कन्याओं का भोज करा दे। लेकिन आप समझिए कि नवरात्रि के पहले ही दिन इसी उत्तर प्रदेश में 2 कन्याओं के साथ, एक छोटी बच्चियों के साथ भी जो हुआ, वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि योगी आदित्यनाथ कितने भी 9 दिन के व्रत रह ले, योगी आदित्यनाथ कितने भी कन्याओं को भोज करा ले, लेकिन 2 छोटी छोटी कन्याएं, मासूम कन्याएं, अगर उनके राज में जीवित नहीं है या उनके राज में वो सही से जीवन नहीं बिता पा रहे, तो ये बड़ा सवाल बन जाता है। हम आज सवाल इसलिए भी पूछेंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था से, रायबरेली के पुलिस अधीक्षक से और यहां के प्रशासन संभालने वाले लोगों से भी कि आखिरकार क्या वजह है, कैसे एक व्यक्ति के पास कट्टा पहुंच जाता, हथियार पहुंच जाता है और फिर उसके अंदर इतना हौसला अफजाई हो जाती है कि वो किसी को मारने से पहले गुरेज नहीं करता। अगर उत्तर प्रदेश में वाकई अपराधियों के अंदर खौफ होता तो इतनी बड़ी वारदात कैसे हो जाती? अगर अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ चुके होते तो फिर ये कौन सा अपराधी जिसने 4 मासूम जिंदगियों को निगल लिया है? ये सवाल कई हैं और रायबरेली में इस वक्त खड़े होकर ये सवाल हम इसलिए भी पूछना चाहते हैं कि जो पीछे ये घर है, ये घर है, आप देखिए यहां मातम पसरा हुआ है। यहां के लोगों के घरों में 3 दिनों से चूल्हा नहीं जला है, खाना पीना सब हराम है, क्योंकि एक परिवार का मजबूत पिलर टूट चुका है। एक लड़का जो इतनी मेहनत करता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में भी वो सिपाही बनता है, वो इतनी मेहनत करता है कि दूसरी नौकरी में वो बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर हो जाता है, पुलिस की नौकरी छोड़कर वो टीचर बनता है। लेकिन व्यवस्था देखिए उस उत्तर प्रदेश की और व्यवस्था देखिए इस रायबरेली पुलिस की, और उसकी कार्यशैली पर फिर से एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करिए कि पुलिस में हो जाने के बाद भी जो मनचले युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने जाता है, उसके बाद भी उसकी शिकायत नहीं दर्ज की जाती है। हमने पिताजी का भी बयान आपको सुनाया, हमने माताजी, क्योंकि माता ज्यादा बोल नहीं पा रही थी, मां के ऊपर जो दर्द था उसको बयां करना बहुत मुश्किल होता है, उसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं हुई। बताया जाता है कि एप्लीकेशन नहीं लिखी जाती है। वो जब बताता है कि मैं पहले पुलिस में था तो उससे बैच पूछा जाता है, फिर जाकर एक एप्लीकेशन लिखी जाती है और उसमें टाल मटोल कर त्वरित कार्रवाई ना करके उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जब ऐसी घटनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा तो इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति और भी हो सकती है। इसमें पुलिस कार्यशैली पर सवाल उठे, क्या उन पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी? क्या उन पुलिस वालों के घरों पर बुलडोजर चलेगा जिन लोगों ने इस तरीके की हिमाकत की कि ऐसे मसले को ठंडे बस्ते में डाला? और आखिरकार उस शख्स के पास हथियार कहां से आया, अवैध हथियार कहां से आया, इसकी सप्लाई कैसे हो रही है, कहां सप्लाई चेन बनी हुई है? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस को यह नहीं पता या रायबरेली के पुलिस अधीक्षक को यह नहीं पता? यह अपने आप में शर्मसार करने वाली बात है। एक के बाद एक रायबरेली की घटनाएं चर्चा का विषय बन रही हैं, चाहे वो नसीराबाद कांड रहा हो, चाहे वो सुल्तानपुर की लूट हो। यही आईटीआई के कॉलोनी में बैठकर सुल्तानपुर की लूट को अंजाम देने की योजना बनाई जाती है। इसी रायबरेली में ही इतना बड़ा कांड हो जाता है। 4 आप समझिए, अमेठी में कांड हुआ लेकिन रहने वाले वो रायबरेली के थे। सारी साजिश रायबरेली में रची गई और साजिश को अंजाम दिया गया अमेठी में। तो रायबरेली चर्चा में क्यों है, इस बारे में शायद यहां के बड़े नेताओं, बड़े हुक्मरानों, बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए नेताओं और अधिकारियों को यह सोचना चाहिए कि बार बार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति क्यों हो रही है, बार बार रायबरेली शर्मसार क्यों हो रहा है, बार बार रायबरेली आतंक की राजधानी क्यों बनता जा रहा है। यह बड़ा सवाल बना हुआ है।